हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। ये फोर्स एनालिसिस यूनिट नंबर 2 अप्लाइड मैकेनिक्स की हमने स्टार्ट की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे पार्ट 1 में। और ये अगला 41 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, बगैर देर किए हुए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है, किसी एक बिंदु पर कार्यरत दो समान समतलीय बलों के निराकरण फल का परिमाण उन बलों में से किसी एक के बराबर है। उस उन बलों के बीच का कोण कितना है। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए आप पढ़ लें हिंदी इंग्लिश दोनों में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्सेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। यानी दोनों बलों के बीच का इन्होंने कोण पूछा है कि कितने कोण पर दोनों बल कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। माना समान परिमाण के दो बल P और Q थीटा कोण पर कार्यरत हैं, यदि उनका परिणामी R है तो। ठीक है, हम ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने मान लिया P बराबर Q बराबर R, यानी यहाँ पर कंडीशन दे रखी है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, निराकरण फल का परिमाण उन बलों में से किसी एक के बराबर है, एक कंडीशन दे रखी। तो हमने कह दिया यहाँ पर P बराबर Q बराबर R। हम जानते हैं R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ये फार्मूला तो आप सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम में। ठीक है, ये फार्मूला हमारा पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या R बराबर भी P है, तो हमने R बराबर क्या रख दिया, P रख दिया। और P बराबर P ऑलरेडी है, Q बराबर सभी जगह P रख दिया हमने। ठीक है भाई, P हमने फार्मूले में पुटअप किया, और फार्मूले में पुटअप करके ये हमारे पास 2P हो गया, 2P स्क्वायर। और 2P स्क्वायर ये ऑलरेडी दे रखा है, तो 2P स्क्वायर में से 2P स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा ब्रैकेट में, यानी P बराबर हमें मिल जाएगा ये P बराबर अंडर रूट 2P स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ थीटा छूट गया है, आप ध्यान रखेंगे थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है आगे। ठीक है, ये वाला जो है ये कॉस थीटा का फार्मूला ब्रेक कर दिया। कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। -1 से +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर इसका चूँकि वर्गमूल दे रखा है, तो स्क्वायर ये जो लगा हुआ है वर्गमूल का चिन्ह, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो हमारे पास ये जो फाइनल आएगा वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो क्या मिलेगा हमें, देखिए आगे, है ना, क्या मिलेगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 बराबर 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर आप ध्यान देंगे, यहाँ चूँकि ये P है ना, ये P आपको दिखाई दे रही है, यानी ये रिलेशन ये है एक्चुअली P बराबर 2P कॉस थीटा बाई 2। इस P से P को काटेंगे, ठीक है, और 2 से यहाँ भाग करेंगे, तो 1/2 इधर मिल जाएगा हमें, है ना। कॉस थीटा बाई 2 बराबर 1/2, और अब हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे, तो हमारे पास 1/2 कितने पे होता है, 60 पे होता है। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है, तो 60 हो गया, और 2 से एंगल वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का ये हुआ कॉस थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 यानी 60, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 20 अंश, तो 1 से 20 अंश के ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए भाई, समझ लीजिए इसको, हमने बहुत ही डिटेल वाले वीडियो में आपको समझाए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ा फास्ट फटाफट बढ़ते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हमारे कम हो पाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है, गेज दाब से संपूर्ण दबाव पाने के लिए, यानी गेज क्या है, एक डिवाइस का नाम है बेटा यहाँ पर गेज। ठीक है, जो क्या करती है, प्रेशर को मापती है ना, एक डिवाइस है, एक यंत्र होता है जो प्रेशर को मापती है संपूर्ण। तो क्या रखा, गेज दाब से संपूर्ण दबाव पाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वायुमंडलीय दाब को जोड़े। ठीक है, एड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हमने थोड़ा सा देखिए डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है,
आप देख लीजिए, वास्तविक दाब या मानक दाब, इसको हमने लिखा है पी एब्सोल्यूट, पी सफिक्स में एब्सोल्यूट का मान स्थानीय वायुमंडल दाब, ठीक है, स्थानीय वायुमंडल दाब को यहाँ पर, ठीक है, पी एब्सोल्यूट कहा है, तथा गेज दाब पी जी के योग के बराबर होता है। तो पी एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक है। तो एब्सोल्यूट दाब देख लीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, एब्सोल्यूट दाब के लिए फार्मूला क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज का प्रेशर। और यहाँ पर पूछा गया है ये क्या, गेज प्रेशर क्या होगा, तो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। इसको हम देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक लिख रखा है, बिल्कुल क्लियर आप कर लीजिए, ठीक है। यदि वास्तविक दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो इस गेज दाब को ऋणात्मक गेज दाब या निर्वात दाब यानी वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोग देख लें, समझ लें, ठीक है, क्या दे रखा है। एक क्रेट x मीटर सरकती है, कोई क्रेट है x मीटर सरकती है, जब उसे एक औसत 10 न्यूटन बल से औसत 10 न्यूटन बल से खींचती है। नीचे दिखाए गए स्थितियों में उनके बल द्वारा किए गए काम के अनुसार न्यूनतम से अधिकतम तक वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कोई क्रेट दे रखी है, सही है भाई, क्रेट दे रखी है जिसपे 10 न्यूटन का बल जो है वो पहले इस डायरेक्शन में लगाया है, उसके बाद 10 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगाया है, उसके बाद इस डायरेक्शन में लगाया है। ये वन है कंडीशन, सेकंड और थर्ड है ना। तो हमें इस पर जो कार्य है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बल द्वारा किए गए काम के अनुसार न्यूनतम से अधिकतम यानी कम से बढ़ते हुए की ओर हमको जो इसका वर्क डन है वो निकालना है तीनों कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रेट के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है वही फार्मूला, आप ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। कार्य बराबर होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है कार्य का, ठीक है, F इंटू एस कॉस थीटा। कंडीशन नंबर 1 में देख लीजिए आप क्या कह रखा है। कंडीशन नंबर 1 में हमारे पास देखिए 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, ये है ना, ये 10 न्यूटन का जो फोर्स लगा हुआ है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में है, तो हमें यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, जीरो एंगल, यानी जिधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिधर फोर्स लग रहा है यानी उधर ही विस्थापन हो रहा है ना, दोनों एक ही जगह हो रहा है। तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो F1 के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, ये कॉस जीरो का मान 1 होता है, और ये x जो मैंने लगाया x है ना, x का मान आप 1 एज्यूम यहाँ पर कर लें, 1, ठीक है। 10 गुणे x गुणे कॉस जीरो बराबर 10 मीटर, ठीक है, x की जगह पे 1 एज्यूम कर लें। F2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास जो है वो थीटा एंगल हमने मान लिया है कि जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसमें या इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, ठीक है, विस्थापन से, ठीक है, थीटा कोण पर हमने माना है। तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो F2 बराबर 10 इंटू एक्स कॉस थीटा, एक्स की जगह पे 1 लगा दिया तो हमारे पास ये जो है निकल के आ गया। थर्ड कंडीशन में हमारे पास 90 एंगल पर यानी विस्थापन से 90 एंगल पे हमने लगाया है, तो हमारे पास कॉस 90 का मान 0 होने की वजह से ये सब 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए है क्या एक्चुअली, ठीक है, 10 आया, 10 कॉस थीटा आया और 0 आया, है ना। तो सबसे छोटा 0 वाला है तो 0 हमने लिख लिया, यानी उन्होंने क्या कहा कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो ये 0 आ गया थर्ड कंडीशन पर। उसके बाद यहाँ पर चूँकि कॉस मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंगल पर, ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, इस ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिया गया है। ये ऑर्डर ऐसे भी दे सकते हैं, ये जो नीचे दिख रखा है ये इस तरह से, है ना, ये ऑर्डर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी 3 2 1 या 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी इसका 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि न्यूनतम में, तो फिर न्यूनतम में 3 2 1 लोगे, 3 2 1, देखिए कौन सा क्या है, न्यूनतम से अधिकतम पूछा है तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। 1 2 3 पहली वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है वर्क डन, सेकंड में उससे ज़्यादा आ रहा है, थर्ड में उससे कम आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से इन्होंने दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। दो बलों में
दो बलों के लिए कौन सी साम्यावस्था प्रयुक्त होती है, दो बलों के लिए कौन सी साम्यावस्था प्रयुक्त होती है, ठीक है। विच इक्विलिब्रियम इज बेस्ड फॉर टू फोर्सेस, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी जितने भी इसमें विकल्प दे रखे हैं वो सारे राइट हैं, 1 2 3, यानी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सभी ठीक है, ठीक है। तो पढ़ के देख लो, ठीक है। दो बल यदि समान परिमाण मैग्नीट्यूड में दो बल क्या है, समान है, एक ही क्रिया रेखा पर तथा विपरीत दिशा में हो, इस स्थिति में परिणामी शून्य होगा, जिससे दोनों बल साम्यावस्था में होंगे। ये डायग्राम हमने बनाया है, F1 और F2 की अपोजिट डायरेक्शन दिखाई है, तो F1 बराबर F2, इसको माइनस में लाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी सही है। क्या क्या है समान क्रिया रेखा है, ठीक है, परिमाण में समान हो, ठीक है, समान क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर दो बल हो, मैग्नीट्यूड समान हो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 5 समतलीय बलों का परिणामी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी 5 हमारे पास क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो उनका हमें क्या करना है, परिणामी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो 5 बल अगर हमारे पास होंगे तो बल बहुभुज का नियम हम यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये नहीं कर सकता, समांतर चतुर्भुज का सिर्फ 2 बलों के लिए, लामी 3 बलों के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ठीक है। 5 समतलीय बलों का परिणामी बहुभुज के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 में क्या दे रखा है, देख लीजिए, एक ड्रम जिसका भार 60 न्यूटन है, कोई ड्रम दे रखा है जिसका भार 60 न्यूटन है तथा 40 किलोग्राम एफ, ठीक है, 40 kgf पानी भरा है एक ड्रम में, जिसका बेड दे रखा है और उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, जिसे एक व्हील एक्सल के द्वारा 1 से 20 न्यूटन के प्रयास से एक कुएं से उठाया जा रहा है, इसका यांत्रिक लाभ होगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया है, प्रयास इसमें दिया हुआ है 1 से 20 न्यूटन का और टोटल वेट दे रखा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए ड्रम का जो भार है वो यहाँ पर दे रखा है, ड्रम का भार भाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, ड्रम का भार कितना दे रखा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ड्रम का भार 60 न्यूटन है, 60 आपने लिख दिया, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ कितना, 40 kgf, ठीक है। 40 kgf से आप नहीं घबराइएगा, बस केवल जो किलोग्राम वेट जो दे रखा है उसको 9.81 से गुणा कर दें, ठीक है, तो न्यूटन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 40 को हमने 9.81 से गुणा कर दी तो हमारे पास न्यूटन हो गया, और प्रयास 1 से 20 अंश दे रखा है, और मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, ma बराबर W/P, ठीक। तो टोटल इसका वेट कितना है, ड्रम का वेट कितना है, ड्रम का भार है 60 है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको न्यूटन में बना लिया, तो टोटल उसका वेट हो गया, और बटे प्रयास से हमने इसको भाग कर दिया, तो हमारे पास 3.77, ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी ठीक है, सी विकल्प ठीक है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत कराने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, 47 में क्या कहा गया है, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखिए, यदि 3 समतलीय संगामी बल बिंदु O पर कार्य करके साम्यावस्था में है, तो T1/T2 तथा T1/T3 बलों के अनुपात क्रमशः होते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, 3 बल दे रखे हैं बिंदु, किसी एक बिंदु पर ये लग रहे हैं, ठीक है भाई, 3 बल किसी एक बिंदु पर लग रहे हैं, ये T1 है, T2 है, ये T3 है, और इनके बीच एंगल भी दे रखे हैं, ठीक है। बस लामी थ्योरम का हमें यूज करना है, तो लामी थ्योरम से यूज करके इन ऑप्शन को हम ठीक करेंगे। यहाँ पर लामी थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है भाई। तो लामी थ्योरम क्या होता है, T1, अगर मैं T1 लूँगा, ठीक है, ये T1, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, T1/sin 120, और T2 लूँगा तो 150 एंगल लेना पड़ेगा, T2/sin 150 बराबर T3 जब लेंगे तो ये वाला एंगल T3/sin 90। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए संबंध हम ले रहे हैं, कौन कौन सा, एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, ठीक है, संबंध 1/2 से, ये हमने दोनों संबंध यहाँ पर ले लिए, ठीक है।
तो T1 साइन 120 अंश का मान लगा दिया √3/2 और साइन 150 अंश का मान 1/2। ये आप ध्यान रखेंगे टेबल कि मान कौन से कितने होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है क्या, T1/T2, तो T1 को T2 के नीचे लेके आएंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, T1 को T2 के नीचे लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या लगेगा। देखिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, √3 कर लेंगे आप सॉल्व। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे, ये वाला रिलेशन आराम से हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा हम क्या लेंगे, संबंध 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 में T1/T3 पूछा है। तो यहाँ पर 1 और 3 जब लेंगे तो हमें बस वैल्यू लगाना है। ठीक है, 1 और 3 में देखो 1 और 3, 1 में हमारे पास दे रखा है T1 ये, और इसके साथ ये बराबर में ले लेंगे T3। ठीक है, तो साइन 90 का मान तो 1 होता है और साइन 120 अंश का मान √3/2 होता है। इसको T1/T3 √3/2 इसका आया, और इसका कितना आया था, यहाँ देख लीजिए, इसका आया था √3। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, √3 पहला पूछा गया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास दे रखा है √3/2। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पूछा है T1/T2, तो T1/T2 का हमारे पास क्या आया, T1/T2 का ये आया √3। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, T1/T3, तो इसका कितना आया हमारे पास √3/2। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं आगे। 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में हमारे पास क्या कहा गया है, देख लीजिए। दो समान बल किसी बिंदु पर 60 अंश के कोण पर क्रियाशील हैं, परिणामी 50 √3 न्यूटन है, प्रत्येक बल की मात्रा होगी। क्वेश्चन को समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार पढ़ लें। दो समान बल किसी बिंदु पर 60 अंश के कोण पर क्रियाशील हैं, तो परिणामी 50 √3 न्यूटन है, प्रत्येक बल की मात्रा होगी। ठीक है, अलग अलग बल पूछे गए हैं, परिणामी बल दे रखा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, दिया है बलों के बीच कोण थीटा बराबर दे रखा है हमें। ठीक है भाई, ये दे रखा 60 अंश है और परिणामी दे रखा है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से फार्मूला ये होता है, R² बराबर √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बल हैं हमारे पास वो क्या है, समान है। ये यानी P = Q = P न्यूटन हमने मान लिया, से P न्यूटन का हमने मान लिया। हमने क्या कह दिया, यानी P = Q है और Q = P है न्यूटन। R बराबर दिया हुआ है, थीटा बराबर दे रखा है, बस फार्मूले में हमको लगाना है। R की जगह पे हम यहाँ पर पुटअप कर दे रहे हैं भाई। R की जगह पे कितना हमको पुट करना है, जो कि दिया हुआ है ये, है ना। और ये P न्यूटन यहाँ लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो P = 50 न्यूटन आ जाएगा। इतना आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग इनको बढ़िया से प्रैक्टिस करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि 20 मिनट में कम से कम 15 क्वेश्चन हो, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ अभी न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्वेश्चन है, अगर दो P परिमाण के बल x अंश के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, अगर दो P परिमाण के बल, यानी परिमाण कैसे हैं, दोनों के सेम है, x अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिणामी R पूछा समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो यहाँ पर दे रखा है दो बल, सॉल्व किया मैंने। ठीक है, दोनों बलों का परिणामी या परिमाण एक समान P न्यूटन है, यानी P बराबर भी आपका P है, Q बराबर भी P है, x अंश पर कार्य कर रहे हैं। तो हमने फार्मूले में ये लगा दिया। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम का आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पर सभी में हमने क्या लगा दिया, P की वैल्यू लगा दी, है ना। P = Q हमने क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2P² और ये 2P², 2P, P हमने √ से बाहर ले लिया और 2 को यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास ये बच गया, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस का फार्मूला खोल देंगे। ठीक है, 2 cos² θ/2 - 1, और इस 1 से 1 को काट लेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, P तो हमारे पास ऑलरेडी बाहर था, यहाँ पर इन्होंने हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, P को लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर P रहेगा बाहर। ठीक है, और अब यहाँ पर जो 1 से 1 आपका कैंसिल होगा, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास होगा 4 cos² x/2। ठीक है,
और यहाँ से हमें मिल जाएगा आर बराबर 2p cos x/2। ठीक है, वर्गमूल इसका ले लेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो इसका हो जाएगा डी, ठीक हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये आपका डी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, हल्के में ना लें, मैकेनिक्स को हल्के में ना लें। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, दो बलों का परिमाण। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ले आ रहा हूँ। दो बलों का परिमाण जो एक समकोण पर कार्य करता है। ठीक है, परिमाण जो है समकोण पर कार्य करता है तो √13 किलोग्राम के लिए परिणामी उत्पन्न करता है, और जब 60 अंश के कोण पर कार्य करता है तो √13 किलोग्राम के लिए परिणामी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बल इनमें से क्या है? बलों को पूछा है, पी और क्यू क्या है। समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व किया है। यदि बल समकोण पर कार्य करें तो परिणामी पहले आपको दे रखा है 10, आर की जगह पे हमने फार्मूले में 10 लगा दिया, p² + q² हमें पता नहीं है, और ये 90 एंगल लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान 0 होने की कॉस 90 का मान 0 होने की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमें जो है दोनों तरफ ये इसका स्क्वायर कर लेंगे तो √ हट जाएगा, p² + q² बराबर 10 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण हमने ये एक मान के यहाँ पर रख ली। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कराए हैं। और जब 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है तो ये परिणामी की जगह पर परिणामी और बाकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, यहाँ पर 60 अंश का मान लगा दिया और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो √ हट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और यहाँ पर p² + q² की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से लगा दी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से p² + q² की वैल्यू क्या है, 10 लगा दी, और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो p और q का मान 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो हमें इसके आंसर मिल जाएंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करेंगे तो हमें इसके आंसर मिल जाएंगे। आंसर हमारे पास p = 3 और q = 1। तो p = 3 और q = 1 जो है, इसमें ऑप्शन में हमारे पास b। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 3 और 1 आए। आंसर हमारे पास क्या है, 3 और 1। ठीक है, तो 3 और 1 किस में दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, 3 और 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो NPCIL ST ये 3/6/2018 में पूछा गया था। उसमें आयोग ने यहाँ पर सी विकल्प को सही माना था, जो कि इसमें लिखा हुआ है आयोग से, लेकिन आपको अपना बी विकल्प ठीक मानना है। हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, बी विकल्प आपका ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपका विकल्प भी ठीक है। ठीक है, ये जो कि हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूँकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं एक वीडियो में, और ज़्यादा करेंगे तो वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये हम मिलेंगे अगले वीडियो में 51 क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 51 अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप यहाँ पर इनको रिवीजन करें। ठीक है, थैंक यू।